और उत्तर प्रदेश को जापान के साथ निवेश और औद्योगिक साझेदारी का नया केंद्र बनाने की दिशा में दिल्ली में यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापानी कंपनियों के प्रमुखों के साथ राउंड टेबल बैठक में निवेशकों को भरोसा दिलाया कि यूपी में उन्हें हर स्तर पर सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और शिवराज सिंह चौहान ने यूपी की औद्योगिक क्षमता और कृषि क्षेत्र में जापानी तकनीक के इस्तेमाल की संभावनाओं को भी रेखांकित किया। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमुख जापानी कंपनियों के सीईओ और बिजनेस लीडर्स से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 360 डिग्री बदलाव आया है और यही बदलाव प्रदेश को निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन बना रहा है। निवेश और औद्योगिक सहयोग पर फोकस। 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपति, सीईओ और कारोबारी प्रतिनिधि। 9 साल में यूपी में मजबूत कानून व्यवस्था, बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, युवा और स्किल्ड मैन पावर। भारत जापान की साझेदारी शेयर्ड ग्रोथ, शेयर्ड टेक्नोलॉजी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की साझेदारी है। उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी के पास युवा मैन पावर, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और उद्योगों की जरूरत के मुताबिक तैयार हो रहा स्किल्ड वर्कफोर्स है। सरकार का लक्ष्य निवेश प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। जापान के पास प्रिसीजन, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, रिसर्च कैपेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, काइजेन की फिलॉसफी है, तो उत्तर प्रदेश के पास स्किल, मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, लॉ एंड ऑर्डर एवं एम्बिशन है। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया। Relations between India and Japan have been a relationship of trust between the two countries, and with this event, with this initiative, with the relationship and the partnership between Uttar Pradesh and Yamanashi Prefecture of Japan, this relationship will become even more trusted. वहीं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जापानी तकनीक का लाभ छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंचने की जरूरत बताई। एक तरफ उत्तर प्रदेश में गंगा जी की निर्मल धारा है, तो दूसरी तरफ एक्सप्रेस वे की विकास धारा भी है। एक तरफ यहाँ काशी की आध्यात्मिकता है, तो नोएडा की आधुनिकता भी है। तो उत्तर प्रदेश भारत की ग्रोथ का इंजन है, जो अंततः दुनिया का इन्वेस्टमेंट की डेस्टिनेशन भी बन रहा है। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि तकनीक जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई। कुल मिलाकर यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट से साफ है कि दोनों पक्षों के रिश्ते अब सिर्फ निवेश तक सीमित नहीं हैं। तकनीक, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के जरिए उत्तर प्रदेश और जापान के बीच दीर्घकालिक औद्योगिक साझेदारी का नया अध्याय लिखा जा रहा है। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी खबर के साथ न्यूज नाइट में आज बस